चलो, good morning everyone. So last class we have discussed the concept equation of normal of a circle, then length of tangent हमने डिस्कस किया था और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, आज का जो टॉपिक रहेगा वो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, हम डेरिवेशन भी इसका हम सिखा देंगे। हम चाहे तो डायरेक्टली ना आपको हम ना ये फॉर्मूला दे दें, एस इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला हम दे सकते हैं, लेकिन फार्मूला देना डायरेक्टली आप लोग के टाइम में फिजिबल नहीं है। डेरिवेशन भी जान लो कि ये कैसे आया है। ठीक है ना, देखो ये टी फॉर टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी कोई नया चीज नहीं है, हमने उसमें रिप्रेजेंट शायद किया है कि नहीं किया है आप देख लेना। लेकिन जहां पर भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे हो ना, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वहां पे क्या कर लेना, आप बगल में टी लिख लेना। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल को हमने ए से डिनोट किया था ना, याद है? उसी तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है सभी को? चलो, तो डेरिवेशन देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे बना होगा। तो ये हमारा क्या है, सर्कल है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना इक्वेशन ऑफ सर्कल ना हम ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला लेते हैं। इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखो उसमें और इसमें अंतर कुछ दिखा था आपको, एक चीज का केवल अंतर दिखा था। ठीक है, केवल हमारा सेंटर इसमें क्या हो रहा था, 0,0 हो जा रहा था, उसमें सेंटर क्या हो जा रहा था, कुछ पॉइंट आ जा रहा था, आ रहा था ना। तो अगर हमारा इस पे हम अगर देखो डेरिवेशन बहुत बड़ा है, अगर उस पे हम जाएंगे ना तो हो सके कि हम कंप्लीट ना भी कर पाए, या कंप्लीट करें तो 2-3 बार हमको बोर्ड साफ करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस पे ना हम क्या करते हैं, एक पे अगर डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा पे भी हम डेरिवेशन इसी के बेसिस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये हमारा पॉइंट क्या है, x1, y1 है। ठीक है, ये एक पॉइंट है x1, y1 है। अब हमें क्या चाहिए, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट पेयर ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट पेयर ऑफ टेंजेंट। ओके, चल अब देखो यहां पर आपका ये हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं? अब देखो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं h, k। ये कहां पे लाई कर रहा है, टेंजेंट पे लाई कर रहा है। तो इसी का लोकस हमको फाइंड करना है। लोकस हमने बताया था ना, लोकस इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमें इसी का फाइंड करना है। तो अगर हम लिखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या हम जानते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन? नहीं। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। स्लोप दिया हुआ है, स्लोप फॉर्म में आ गया, राइट। अब देखो यहां पर हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है। 2 पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो हमें तो क्या हो गया, यहां पर लिख दो लोकस ऑफ टेंजेंट x, y, नहीं h, k। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अगेन इक्वेशन ऑफ, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन h, k फॉर्म।
तो क्या हो जाएगा ये, हाँ, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, बोलो, k माइनस, बोलो ना, k माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय h माइनस एक्स वन होगा। ये भी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ k माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय h माइनस एक्स वन, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x माइनस एक्स वन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस ये वाले इक्वेशन को ना हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू x इंटू के माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स वन होगा, प्लस वाई वन यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स वन के माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स वन। कोई दिक्कत यहां तक, देखो ना, x को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, फिर माइनस एक्स वन को टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। बताओ ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। देखो ना, एक्स वन कॉमा वाई वन नोन रहेगा, एच कॉमा के एनी पॉइंट ऑन द लाइन लाई कर रहा है। देखो ये जो एच कॉमा के है वो कहीं एक जगह पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे वो मूव करेगा, एच कॉमा के, समझ में आया, एच कॉमा के वो लाइन पे मूव करेगा, मतलब टेंजेंट पे मूव करेगा वो। चलो, तो अब देखो, अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ये इक्वेशन टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम कोएफिशिएंट को इक्वल कर दें तो समझ में आ जाएगा हमको कि नहीं आएगा, है? हाँ, तो यहां पर अगर आप देखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करोगे तो देखो वाई वाई सेम रहा, यहां पर एम एक्स है, यहां पर एक्स इंटू समथिंग है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये टोटल हमारा कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ए रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वन माइनस एक्स इंटू के माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स वन। तो क्या बन जाएगा, वाई वन इंटू एच, एलसीएम ले रहे हैं ना, एच माइनस एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, वाई वन एच माइनस वाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन इंटू के माइनस माइनस प्लस एक्स वन इंटू वाई वन। ठीक है, देखो एक्स वन वाई वन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एच इंटू वाई वन माइनस के इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स वन। ये हमारा क्या बन गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब आप देखो यहां से m का एक्सप्रेशन को यूज कीजिए और इसमें पुट कीजिए, और आपको पता है कि यहां पर स्क्वायर रूट है, इसको हटाना है तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो पहले क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है, या यहां पर पहले एक्सप्रेशन लिख दो तब पता चलेगा ना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड किसको करना है। प्लस माइनस ए रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच वाई वन माइनस के एक्स वन डिवाइडेड बाय रूट, सॉरी, एच माइनस एक्स वन। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच वाई वन माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं।
चलिए अब हमने क्या बताया आपको कि m का एक्सप्रेशन यहां से यूज कीजिए, तो क्या मिल जाएगा k माइनस y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1 का, सॉरी ये है ना केवल स्क्वायर करना, इसको स्क्वायर करना है ना केवल हमको, है कि नहीं, इज इक्वल टू hy1 माइनस kx1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर h माइनस x1 का होल स्क्वायर k माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू hy1 माइनस kx1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का। कोई दिक्कत यहां तक? कॉपी कीजिए तो। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन को हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस बोलो 2hk y1 x1। कोई दिक्कत नहीं, माइनस a स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2h x1 माइनस 2k y1 होगा। दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी नहीं। अब क्या करते हैं, a स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर, है ना। देखो ना माइनस, अब ठीक है, फिर और क्या बचा, माइनस 2hk x1 y1, ये एक टर्म बचा, माइनस माइनस प्लस 2h x1 a स्क्वायर प्लस 2k y1 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जस्ट हमने सबको ओपन कर दिया है, ठीक है, हमने सबको क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। अब ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, तो देखो 1 2 3 टर्म को एज इट इज रहने दो और बाकी सबको ना लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये तीनों टर्म को 1 2 3 टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रहने दो और बाकी सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट करो। तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहां पे, इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2hk x1 y1 प्लस 2h x1 a स्क्वायर प्लस 2k y1 a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 6 टर्म को ना इधर साइड लिखो, तो क्या बन जाएगा, ये बोलो, लिखो यहां तक। देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिप्लेसिंग h बाय x एंड k बाय y से रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर y1 स्क्वायर होगा प्लस y स्क्वायर
x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। और इसको क्या करो, राइट हैंड साइड लिखो, 2xy x1 y1 माइनस 2x x1 ए स्क्वायर माइनस 2y y1 ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे कि हमें चाहिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो ए स्क्वायर कहां कहां पे लाई कर रहा है, एक तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां पे लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है y1 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस ए स्क्वायर है, और कहीं पे एक्स स्क्वायर है क्या, और कहीं पे ए स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर चाहिए। तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर लिख दीजिए। हम क्या कर रहे हैं ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। ऑलरेडी आपका 2ab 2bc 2ca दिया हुआ है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, तो यहां पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 टर्म मिल गया, देखो ना, एक टर्म ये मिल गया, दूसरा टर्म ये मिल गया, और तीसरा टर्म ये मिल गया। तीनों को एक साथ मैं लिख सकता हूं कि नहीं, क्लियर है। चल अब नेक्स्ट आ जाओ, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक है x1 स्क्वायर फिर माइनस है, तो यहां पर और क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर। तो यहां पर भी वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर मिल जाएगा, जो हम यहां पर ऐड कर रहे हैं सेम चीज यहां पर भी ऐड करेंगे, सो दैट कि हमारा इक्वेशन चेंज ना हो। क्लियर है, तो यहां पर फिर से क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्लस नहीं होगा यहां पर, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर कहां कहां दिया हुआ है, यहां पर भी एक ए स्क्वायर है, और दूसरा ए स्क्वायर कहां दिया हुआ है, एक यहां पर भी ए स्क्वायर है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, तीसरा ए स्क्वायर बनाने के लिए a⁴ से ऐड कीजिए दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बोलो, क्या बचा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पे देखो, समथिंग का स्क्वायर मतलब एक्स x1 का स्क्वायर प्लस वाई y1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये जो माइनस साइन दिया हुआ है, तो माइनस साइन का कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर है दोनों में, मतलब ए स्क्वायर थर्ड वाला में आ जाएगा। तो एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये आपको क्या दे रहा है, ये क्या है, ये है आपका S1। देखो ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल में x के जगह पर x1 पुट कर दिया, y के जगह पर y1 पुट कर दिया, ये क्या है S है। अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल को S से हमने डिनोट किया था ना। और ये क्या है, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 क्या था, याद करो, यस x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे क्या, टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये तो हमारा किसके लिए डेरिवेशन था, आप देख रहे हो डेरिवेशन कितना बड़ा हो जा रहा है जो है? ये कौन सा था डेरिवेशन, जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन था। ठीक है, लेकिन अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हम बात करें, फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए क्या डिनोट करते थे, एस इज इक्वल टू, बोलो, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। s1 क्या लिखते थे? x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं करो, y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पता है? क्या लिखते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, हाँ, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन जनरल फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एस इंटू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे को डेरिवेशन आप लिख लेना। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि देखो बहुत सारे बुक में ना डेरिवेशन अब हटा दिया है, और डेरिवेशन हटा दिया मतलब अब डायरेक्टली हम 4-5 फार्मूला दे देंगे, अब उसका एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आएगा, तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम हर कंसेप्ट को ना जहां तक हो सके डेरिवेशन के साथ आपको बता रहे हैं, ताकि आप मैथ्स में ना इंटरेस्ट बना के रखो, नहीं तो सब मैकेनिकल बन जाएगा। सर फार्मूला है, फार्मूला याद नहीं है, सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं, आप डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन आप एक बार कर लोगे ना, आपको फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, चलो फिनिश करो, तो इसको फिनिश करो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। इसमें करते क्या है, इसमें आपको क्लास 9 में एक थ्योरम बताया गया होगा कि एक पॉइंट P आउटसाइड लाई कर रहा है, एक पॉइंट P आउटसाइड लाई कर रहा है, और ये जो P क्या है ना, ये एक सिकेंट लाइन बना रहा है सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो क्या था थ्योरम? PA लेंथ ऑफ PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू PT का होल स्क्वायर। ये हमारा थ्योरम था, जो क्लास 9 में भी नहीं बताया गया, क्लास 10 में भी नहीं बताया गया, इसलिए कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ठीक है ना? तो इसका स्टेटमेंट लिखिए तो, कंसीडर ए पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, consider a point P lies outside the circle, and PAB and PCD are two secant drawn. Consider a point P x1 comma y1 lie outside the circle, and PAB and PCD are two seconds drawn. ठीक है? Then power of point with respect to circle is power of a point, then power of point with respect to circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is given as is equal to PA into PB.
ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो हम क्या करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम ना एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया A to D एंड B to C, अनदर लाइन B to C हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था कि पॉइंट A और पॉइंट C से एंगल ये बना B, और पॉइंट A और पॉइंट C से एंगल D बना। बताइए ये दोनों एंगल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, था ना एक थ्योरम। तो ये हमारा इक्वल हो गया, लेट से दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सॉरी पी बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ए, देखो ना ए बी सॉरी पी बी सी, ये ट्रायंगल लिया और दूसरा ट्रायंगल ले लिया पी डी ए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल ले लिया। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज हमें इक्वल दिया हुआ है बताओ, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल पी डी ए, क्या लिखेंगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, होगा कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आ जाओ, देखो तो दोनों में कॉमन एंगल P है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, कॉमन एंगल। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो कैन बी से टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कर दीजिए, तो ट्रायंगल PBC इज सिमिलर टू P फर्स्ट लेटर है तो P फर्स्ट लेटर हो गया, B सेकंड है तो D सेकंड हो जाएगा, और ये हमारा थर्ड हो जाएगा बाय AA सिमिलरिटी, ठीक है। यहां से हम रेशियो लिख देते हैं, तो रेशियो क्या लिखेंगे, PB फर्स्ट टू लेटर PD इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय PA। तो यहां से क्या हो जाएगा, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। यह हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ। अब सर इक्वल टू PT स्क्वायर भी तो कर दीजिए आप, इक्वल टू PT स्क्वायर भी करना है ना। देखो अब फिर से एक और सर्कल बना, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट P हमारा आउटसाइड लाई कर रहा है, यहां तक लेके आ जाओ, ये हमारा क्या है, सेंटर है, यहां से यहां तक का रेडियस क्या है, R है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना। तो यहां पर हम इस तरह से इसको लिखे क्या, PA इंटू PB इज इक्वल टू, बताइए तो PA का लेंथ कितना होगा, PO माइनस R कर दें, देखो ना PO माइनस R इज इक्वल टू PA, और PB का लेंथ को क्या लिखेंगे, PO प्लस R लिखेंगे, कोई दिक्कत। देखो तो A माइनस B, A प्लस B क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। देखो फिर एक और थ्योरम आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था थ्योरम, यस, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टैंजेंट मेक्स 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसको आप T मान लो। बताइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, PT स्क्वायर, ये रेडियस हमारा ये भी R है, R स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर लिखेंगे, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिए तो PO स्क्वायर माइनस R, PO का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम,
पीटी का होल स्क्वायर लिख देंगे, पीटी का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा यहां से नेक्स्ट प्रूफ हो गया कि ये पीटी का स्क्वायर है, और पीटी का स्क्वायर आप जानते हो। ये पीटी क्या है? टेंजेंट का लेंथ ऑफ टेंजेंट है। पीटी क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट को किससे स्पेसिफाई किए थे? स्क्वायर रूट ऑफ S1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू S1। मतलब डायरेक्टली आउटसाइड का पॉइंट को अगर हम सर्कल में पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये इसका एक पैटर्न है, ठीक है ना। इसका दूसरा पैटर्न जगह तो है नहीं, चलो मैं दूसरा पैटर्न ना यहां पर मैं बता देता हूं आपको। ये एक सर्कल है, समझो यहां पे क्या है। सो ये एक सर्कल है, ठीक है। देखो इसमें ना दो तीन चीज आप ध्यान रखना। ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ये सर्कल में कहीं पर भी लाई कर सकता है, ठीक है। सर्कल में कहीं पर भी लाई कर सकता है, क्योंकि देखो हमें लेंथ चाहिए। अब लेंथ कहीं से भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, डायमीटर के हिसाब से हमने देख लिया, तो डायमीटर के हिसाब से भी तो हमारा वही काम करेगा ना जो इसके साथ काम करेगा, है कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, सेकंड एक ही सेकंड थोड़ी ना बन सकता है। सो मेनी सेकंड्स कैन बी फॉर्म्ड ना। एक ही सेकंड फॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, बहुत सारा हम सेकंड फॉर्म कर सकते हैं। उसमें से एक सेकंड ये है, दूसरा सेकंड ये है, तीसरा सेकंड ये है, ठीक है। चलो ये तो हो गया पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है। तब अगर पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, ले लो कोई पॉइंट इनसाइड, तो यहां से इनसाइड फिर से ये ए ले लो, ये ए है और ये बी है, फिर से ये सी ले लो और ये डी ले लो। यहां पर भी रिलेशन सेम आएगा। कौन सा रिलेशन आएगा? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। फिर से वही चीज करेंगे। यहां पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लिया। अब बताओ ये एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो ना, एडी एडी पकड़ो, हमें दो पॉइंट पकड़ना है ना। दो पॉइंट से हम सी फॉर्म कर रहे हैं, दो पॉइंट ए एंड डी से हम एंगल सी फॉर्म कर रहे हैं, ए एंड डी से ही बी एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। चलो अब ये देखो, यहां बीसी आप बना लो, तो बीसी बना लोगे तो ये बीटा हो जाएगा, तो ये भी बीटा हो जाएगा। फिर से दो एंगल इक्वल हो गया। दो एंगल इक्वल मींस ट्रायंगल आर सिमिलर। ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो फिर से आप क्या लिखोगे? रेशियो लिखोगे। लिखा ना रेशियो। देखो ना ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो जाएगा। ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के साथ कौन इक्वल है? डी पी बी। आ गया ये सिमिलर। सिमिलर आ गया तो क्या लिखेंगे? ए पी डिवाइडेड बाय डी पी इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाय पी बी। ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू डी पी। देखो तो यही चीज तो लिखा हुआ है। समझ में आया? यही हमारा पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल है। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें क्या हो रहा है? पी पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है। इसमें पी पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, तो पी पॉइंट इनसाइड लाई करता है तो बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाएगा ना बच्चा। क्योंकि S1 आपका जो S1 क्या था? पॉइंट को पुट करने पर वैल्यू आना चाहिए था, तो पॉइंट को पुट करने पर वैल्यू आ रहा है। अरे पॉइंट को याद करो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल वाला कंसेप्ट याद करो। हम पॉइंट को पुट करते थे सर्कल पे, तो पॉजिटिव आता था, नेगेटिव आता था, जीरो आता था। पॉजिटिव आता था मतलब क्या? पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, तभी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म करेगा ना। ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा। आप भी सोच सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर्म करने के लिए पॉइंट आउटसाइड लाई करना चाहिए, ये तो इनसाइड लाई कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट?
ये भी हमारा दूसरा फॉर्म है पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये एक है और ये दूसरा है। ओके, क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? सारा चीज कॉपी कीजिए। देखो सेकंड वाला जो प्रूफिंग है यहां पर आप लिख लेना P लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। और यहां पर क्या था? P लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। P लाइज आउटसाइड द सर्कल में दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। और ये केवल रहेगा क्या? ये दोनों का प्रोडक्ट केवल इक्वल रहेगा। आपको ऑलरेडी सब डेटा दिया हुआ रहेगा, कोई एक मिसिंग रहेगा, ठीक है। कोई एक मिसिंग रहेगा, उसी को आपको फाइंड करना रहेगा। लेकिन इसमें हो सके आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट भी पूछ दे। इसमें मोस्टली आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर देंगे, तब हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसके बेसिस पे भी, लेकिन पहले आप कंसेप्ट तो याद रखो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखिए डायरेक्टर सर्कल लिखिए और डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन लिखिए। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of perpendicular tangents. It is the locus of point of intersection of two perpendicular tangent, लिख लो, two perpendicular tangents drawn through a circle. This is the definition of डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल का ये टेंजेंट, ठीक है, और ये टेंजेंट, ये दोनों क्या कर रहा है? आपस में परपेंडिकुलर है। आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारा, तो आपको मैं ये वाले सर्कल के लिए मैं बात अभी पहले करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनता था इसे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ये जो पॉइंट है उसको आप ले लो h कॉमा के ले लो, क्योंकि हमको लोकस चाहिए ना। लोकस ऑफ यही इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें लोकस चाहिए, ठीक है। यही इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें क्या चाहिए? लोकस चाहिए। तो लोकस चाहिए तो लोकस ऑफ h कॉमा के क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा शिफ्ट करते हैं। k माइनस एम एच का k माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या मिल जाएगा? k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। चलो अब देखो यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में बन रहा है? के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के एच एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए एम के टर्म में, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2khm प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में बन गया? एम स्क्वायर के फॉर्म में। हमको एम स्क्वायर मतलब एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों चाहिए?
हमें एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि दो टैंजेंट, देखो एम क्या देगा? स्लोप देगा, और दोनों स्लोप कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन था? वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1 था ना। फॉर टू टेंजेंट्स टू बी परपेंडिकुलर, दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। आपको याद है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, वेरी गुड, c बाई ए। c हमारा ये पार्ट है, a हमारा ये पार्ट है, तो k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या बन जाता था? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अगर आप ओरिजिनल सर्कल और डायरेक्टर सर्कल को आप देखोगे तो आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेगा। इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल और इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल को आप देखोगे तो देयर विल बी सम सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी है? देखो, गिवन सर्कल का सेंटर क्या है? गिवन सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0। तो मतलब क्या हो गया? जो भी आपका सर्कल दिया हुआ रहेगा उसका सेंटर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो कहने से कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का कुछ बनेगा सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का कुछ बनेगा। लेकिन डायरेक्टर सर्कल का रेडियस देखो और इसका रेडियस कितना है? रुको, तो यहां पर ए स्क्वायर कर दो, क्योंकि हर जगह हमने ए लिया है ना। देखो हर जगह हमने ए लिया है, तो यहां पर रेडियस कितना है? ए है। यहां पर रेडियस कितना है? हाँ, तो यहां पर रेडियस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज √2 टाइम्स द गिवन रेडियस। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज सेम एज सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। समझ में आया? क्लियर है? ये दोनों पॉइंट को आप नोट में लिख लो, इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, सेंटर रेडियस वो तो ठीक है, सारा चीज तो दिया हुआ है। ये तो डायरेक्टर सर्कल का मतलब समझ में आया? जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा वो सर्कल ही रहेगा। सर्कल कैसा रहेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रेडियस आपका केवल √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर हम यहां पर देखें तो यही सर्कल रहेगा। ठीक है, ये आपका जो सर्कल बनेगा ना वो कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? विथ सेम सेंटर। देखो यहां से यहां तक का रेडियस कितना है? ए है ना। अगर आपको पता रहे कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट इज √2 इंटू रेडियस। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो इसको कॉपी करो तो, क्योंकि ये तो हमने आपको बता दिया किसके लिए? सर्कल हैविंग सेंटर। लेकिन सर्कल हैविंग सेंटर कुछ मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा, तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको सेंटर ऑरिजिन नहीं रहेगा, सेंटर कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको भी सिखा देता हूं। या आप इसको मार्क कर लेना और ऊपर में हेडिंग दे देना डायरेक्टर सर्कल। तो इसमें आप नोट बना के लिख लेना कि सेंटर विल बी सेम एंड रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। अब देखिए, फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर कैसे निकलेंगे ये लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सब लोग। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपको क्या करना है ना,
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन रहेगा। इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, किसमें, कन्वर्ट इट इनटू सेंटर रेडियस फॉर्म। जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है उसको आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है, कैसा दिखता होगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कन्वर्ट आपने कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज, क्या हो जाएगा, सेंटर सेम रहेगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पहले क्या करना है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपको किस में लिखना है, सेंटर रेडियस फॉर्म का इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिखना है। लिख दिया। इसको लिखने के बाद सेंटर को एज इट इज रहने दीजिए, रेडियस को क्या करना है, या आर स्क्वायर है ना, या ऐसा कर सकते हैं, आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीवन हैज कोई कंफ्यूजन, किसी को बोलो ना। ठीक है, तो एक हमारा रेडियस फॉर्म में, सॉरी एक हमारा किस में आ गया था, ऑरिजिन, सेंटर ऑरिजिन था उसमें आ गया था, दूसरा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में आ गया। इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कहीं पर भी, आपको कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रखना है कहीं पर भी। ठीक है, देखो जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है। ठीक है, 49 दिया हुआ है। बताइए तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 49 कर दे, इज इक्वल टू 98। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? या तो इस तरह से करो, नहीं तो फिर √2 इंटू 7 का होल स्क्वायर कर दो, सॉरी ऐसे √2 इंटू 7, देखो ना क्या लिखा हुआ था, √2 इंटू रेडियस था ना, इसका रेडियस कितना था, 7 था, 7 इंटू √2 कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट का साइन है, याद रखना। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब जो ये वैल्यू देगा वही ये वैल्यू देगा। ठीक है, क्लियर है कैसे सॉल्व करना है इसको? तो डायरेक्टर सर्कल में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी? चलो कॉपी कर लो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, चलो तो ये जो हमने आज सिखाया है उसको आप एक बार पहले रिवाइज करना। ठीक है, रिवाइज करके ना कहीं पर एक जगह शॉर्ट नोट्स बना लेना कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।